आई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज एपी के, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों को नहीं किया तो आप ये मान के चलिए आपके 90% तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में गलती करते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 में आइए देखते हैं ज़रा कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो आइए ज़रा पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डी की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो जो आपको दिया गया है वो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपको क्या कह रहे हैं कि गिवन दैट, ठीक है, डी कितना दिया गया है, डी आपको दिया गया -4, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है, n 7 दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया है, n दिया गया है 7, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको an दिया गया है, an कितना दिया गया है, ठीक है, an दिया गया है आपके पास 4, ठीक है। और a निकालना है आपको, क्या निकालना है, a निकालना है। तो अब आपको a का फार्मूला आपको बताइए कि क्या होता है, ठीक है। तो an का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास, ठीक है। an कितना होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो आइए जरा देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। अब an देखिए दिया गया हमारे पास 4 दिया गया है, ठीक है। और a कितना दिया गया है, a हमें निकालना ही है। तो ये हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई, 7 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा a। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस, अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस का 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। अब एक बार यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, एक बार यहाँ से देख लिए सारी चीजें कि आपको क्या दिया गया था। कह रहे हैं कि डी की वैल्यू -4 दी गई थी, ठीक है। एन की वैल्यू 7 दी गई थी आपको, और ए एन की वैल्यू 4 दी गई। तो ए एन इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमने कितनी रख दी, ए एन की वैल्यू हम लोगों ने 4 रख दी है, ठीक है। ए तो ऐसी रख दी, ए निकालना था, प्लस n माइनस 1, तो मतलब 7 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, और ये प्लस का साइन है, ठीक है। ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हो, -24 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, a इज टू 4 प्लस 24। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 28। तो आपने देखा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a की वैल्यू 28। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा आपको 28। मतलब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी। डी वैल्यू कितनी दी गई, 28। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ कुछ नहीं करना था। nth टर्म का जो ये फार्मूला है बस आपको ये लगाना था, ठीक है। तो अगर आप ये लगाते, क्योंकि 3 चीजें दी गई थी और एक चीज इसमें से निकालनी थी, तो आपने आसानी से फार्मूला लगा करके निकाल लिया। क्लियर हो गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग भी देख रहे हैं जरा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से, और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ने किया है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इन एन एपी, एक एपी दी गई है। एपी का फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है, ए कितना दिया गया है 3.5, और डी कितना दिया गया बच्चों, डी दिया गया है 0, और एन आपको दिया गया, एन दिया गया 101। तो आपसे बोल रहे हैं क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। ये निकालना है। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एन का फार्मूला क्या होता है, एन टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों, ठीक है। तो इसमें वैल्यू जैसी रखेंगे तो ए एन आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो सारी वैल्यूज उठा करके पुटअप कर दिए, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी रख दोगे, 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 101 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे बच्चों 0, ठीक है। कितनी रख देंगे, 0। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो गया 3.5 प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 0। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 0, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3.5। तो ए एन की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप, ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी हो जाता है। अब कॉमन डिफरेंस अगर 0 है
ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर 0, इसका मतलब जो ए की वैल्यू होती है वही क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू होती है वही हो जाएगी आपकी ए एन की वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए एन जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है, कब, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो लोग भी देख रहे हैं जरा लाइक शेयर कमेंट करते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं जरा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, बताइए कौन कौन देख रहा है, कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ, ठीक है। तो जो लोग भी देख रहे हैं जरा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि nth टर्म निकालना है इस एपी का। तो एपी सबसे पहले बच्चों क्या दी गई है आपको, एपी दी गई है a, 3a, 5a डैश डैश डैश, ये आपके पास एपी है, ठीक है। अब इस एपी का हमको क्या निकालना है, nth टर्म, क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, ठीक है, मतलब an निकालना है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड हमको यहाँ पे करना है an, ठीक है, an फाइंड करना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कौन आ गया, शिवम कैसे हो, हाय बेटा कैसे हो शिवम, हेलो शिवम कैसे हो, हाय बेटा, ठीक है। आइए आइए अब हम इसको करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है इस एपी का, फर्स्ट टर्म आपको स्मॉल ए दिया गया है। और कॉमन डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी जो होता है, डी स्मॉल डी, वो कितना दिया गया आपको, तो 3a में से ये a माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब आपको कितना मिल जाएगा 2a। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। अब nth टर्म आपको निकालना है, क्या निकालना है, nth टर्म। तो आइए जरा फार्मूले में रख करके nth टर्म निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है nth टर्म का, अभी हम लोग करके आए 2-3 क्वेश्चन, an इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है nth टर्म का, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये फार्मूला होता है, रखिए वैल्यू। शिवम कैसे हो बेटा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर चैनल पे न्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो an कितना निकल आएगा बच्चों, an इज टू a की जगह पे क्या रखोगे, a की जगह पे a ही रखोगे, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और d की जगह पे क्या रखोगे 2a, कितना रखोगे d की जगह पे बच्चों, 2a रखोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2a से मल्टीप्लाई करा दिया 2an हो जाएगा, और 2a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2a, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2a में से a चला जाएगा तो माइनस का a बचेगा, तो ये हो गया 2an माइनस a। अब चाहो तो यहाँ से, ठीक है, कॉमन निकाल लो, a कॉमन निकाल लो, तो 2n माइनस 1 और a बाहर बचेगा, तो ये हो गया an। तो आप देख सकते हैं an की वैल्यू आप कितनी निकाल करके लाए हो, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू a, क्या निकाल के लाए, 2n माइनस 1 इंटू a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसमें, ठीक है, अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग ने किया, ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन अभी तक के हम लोग ने यहाँ पर किए हैं, तीनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 5 के, जो कि हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लियर है, आइए जरा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये 2024 बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो आइए जरा इसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से बताइए, कह रहे हैं विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एपी दी गई है, सबसे पहले तो क्या दी गई है एपी। तो अब एपी में क्या दिया गया, 21, 42, 63, 84 डैश डैश डैश, ठीक है, ये एपी दी गई है। अब पूछ रहे हैं कौन सा टर्म 210 होगा, ठीक है, या इसकी पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है, इसकी पोजीशन या प्लेस कह सकते हैं आप, इसकी प्लेस बतानी है, ठीक है। इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें प्लेस बतानी है कि भैया कौन सी पोजीशन या कौन सी प्लेस पर है, ठीक है। आप पोजीशन भी लिख सकते हो और प्लेस भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो इसकी प्लेस बतानी कि कौन सा टर्म ये होगा, तो प्लेस बताने के लिए n होता है, ठीक है, स्मॉल n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स और प्लेस। तो अब हमें यहाँ पर nth टर्म का फार्मूला यूज करना है, उससे पता चलेगा इसकी प्लेस कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके निकाल लें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, क्योंकि फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हम d की वैल्यू देखें बच्चों तो कितनी हो जाएगी 42 माइनस 21 हो जाएगा, क्योंकि 42 में से हम 21 को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो
तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 ही आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे थे कौन सा टर्म ये है, तो हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, ठीक है, इसको मान लेते हैं nth टर्म है, ठीक है। तो n बता देगा, n आपको बता देगा कौन सी पोजीशन पर ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आओ जरा देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अब हमको पता है कि an इज टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो an की वैल्यू कितनी दी गई है, an की वैल्यू दी गई 210 और a की वैल्यू कितनी दी गई, वो 21 है, और यहाँ से n माइनस 1 हो गया और d की वैल्यू भी कितनी दी गई है, 21, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा, ये कितना हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 21। अब 21 से n को मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 21n माइनस 21, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। और आपके पास बच क्या रहा है, जरा ये देख लो, ठीक है, बच क्या रहा है आपके पास 210 इज टू 21n, ठीक है, ये बच रहा है, ठीक है। शादाब बेटा, कल शादाब ये अयान कैसे हो, ठीक है, अयान क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे कल के दोनों क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं। हाँ सर, कल वाले मॉड वाले क्वेश्चन का हाँ फिर से बता देते हैं बेटा। उसमें हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, हम लोग ने मॉड को ध्यान से नहीं देखा था, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं यूज की थी। आज हम वो बता देते हैं, इस क्वेश्चन को कराने के बाद तुम्हारा वो क्वेश्चन करा देते हैं। आओ जरा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 21 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210 अपॉन 21, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो मतलब n इज टू 10 आ जाएगा। तो 210 कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा, ठीक है। कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म, मतलब 10th प्लेस पर कौन सा टर्म होगा, 210 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आइए, एक डाउट था, ठीक है, अयान का, अब वो डाउट देख लेते हैं, ठीक है। ये कल पूछा गया, एक हमारे पास क्या था, डाउट था, तो इस डाउट क्वेश्चन को हम लोग जरा यहां पर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके बताने थे हाउ मेनी पॉजिटिव, हाउ मेनी रियल रूट्स, ठीक है, क्या बताने थे, हाउ मेनी रियल रूट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमको ये बताना था इसके रियल रूट्स कितने होंगे भैया, ठीक है। तो अब हमें पता है, ठीक है, ये कल हमने किया भी था, बस थोड़ा सा कंडीशन नहीं लगाई थी जिसकी वजह से हम लोग को रूट्स एक्स्ट्रा मिल रहे थे, ठीक है। तो आइए, अगर हम लोग देखें तो हमको ये पता है कि हमको क्या पता है कि जो मॉड एक्स का स्क्वायर होता है वही एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यह हमारे पास आ गया। अब हम 2 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पे हमें कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। 2 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने पे हमें कितना मिल जाए, 3। तो कौन सा साइन हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, कौन सा साइन हम लोग देखते हैं, हम लोग ये वाला साइन देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके लाएंगे, और अगर ये निगेटिव साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। अभी ये पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड करके लाएंगे। तो ऐड करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, कितना मिलेगा हमें, मॉड एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड एक्स प्लस 2, और यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों ही टर्म्स में देखो मॉड एक्स प्लस 2 दिया गया है, तो मॉड एक्स प्लस 2 को बाहर निकाल लो तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चा, मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमको एक चीज पता है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो इट मींस कि या तो ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होता है या तो फिर ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 ले लेते हैं, मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू -2, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है भैया। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, आइए जरा देखते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब हमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, बस यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग ने नहीं ध्यान दी थी कि वी नो दैट मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भैया निगेटिव तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, ये निगेटिव दिया गया आपको, निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अगर तुम यहां पर एग्जाम्पल से समझना चाहो कि मॉड के अंदर -1 डालोगे तो वो पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है, मॉड के अंदर 1 डालोगे तो भी पॉजिटिव निकलेगा, मॉड के अंदर -20 डालोगे तो वो भी प्लस का 23 मिलेगा, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए सेकंड वाले से चेक कर लेते हैं। अब x मॉड x प्लस 1 इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मॉड x इज इक्वल्स टू -1, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये भी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सेम चीज दी गई है यहां पर भी, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, मतलब कि जीरो होंगे। रियल रूट्स कितने होंगे, जीरो होंगे ही नहीं। ठीक है, रियल रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गया? अयान बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो अयान बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट में यस लिखिए अगर ये क्लियर हो गया हो तो। बताइए, एक डाउट और है सर, a माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर आर इक्वल जीरो, आर इक्वल देन प्रूव दैट बी इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। बेटा रूट्स आर इक्वल है ना, ठीक है, ये रूट्स आर इक्वल लिखे हो, क्या लिखे हो? यस सर, हो गया, हो गया बेटा। ये बताओ जरा, ये रूट्स आर इक्वल लिखे हो, क्या लिखे हो अयान? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये अयान का एक और डाउट है, ये हम लोग लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, फिर उसके बाद इनका जो ये डाउट है ये फिर हम और लेते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज डी, तो आपको कॉमन डिफरेंस यहां पर गिवन है, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। ठीक है, गिवन दैट यहां पर आपको डी दिया गया, डी कितना दिया गया, वो 5 दिया गया। ठीक है, डी कितना दिया गया बच्चों, 5। देन व्हाट इज A18 माइनस A13, कितना हो जाएगा, A18 माइनस A13 कितना हो जाएगा? तो भैया देखो जरा क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया है कि A18 माइनस A13 की वैल्यू बताइए जरा कितनी हो जाएगी। तो आइए जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यस सर, रूट से इक्वल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आइए जरा इसको करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा कमेंट करते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर भी करते हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कुछ लोग जुड़े हुए। चलिए पहले क्वेश्चन ये कर लेते हैं, फिर सबके कमेंट्स लेते हैं। ठीक है, आइए A18 माइनस A13 हमको निकालना। अब हमको पता है A18 को A और D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, A18 को हम A और D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो A18 को लिखते हैं A प्लस 17D, क्या लिखते हैं, A प्लस 17D, माइनस A13 को क्या लिखते हैं, A प्लस 12D, क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस 12D। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, A प्लस 17D माइनस A, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 12D। अब आप देख सकते हैं माइनस A प्लस A तो कैंसिल हो गया, 17D में से 12D गए तो कितना बचा, 5D। तो अब आप देख सकते हैं 5 इंटू डी की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी 5 है, तो कितना हो जाएगा, 25। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 25 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बताइए जल्दी से, जो लोग भी देख रहे हैं जरा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल को, ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ। ठीक है, और कौन जुड़ गया हमारे साथ, जल्दी से बताइए, लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जरा देखते हैं हमारे पास क्या है, फिर इनका एक डाउट ले, चलो इनका एक डाउट ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एक और डाउट पूछा है तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो एक देखिए, एक फिर से हमारे पास एक डाउट आया है। ठीक है, ये डाउट कमेंट सेक्शन से आया है और इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई जरा देख लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकी दी गई है, ए बी माइनस सी
ठीक है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस दिया गया है बी सी माइनस ए एक्स, और ये दिया गया है प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये दिया गया। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कह रहे हैं कि रूट्स इसके रियल एंड इक्वल हैं, देन प्रूव दैट। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ठीक है, प्रूफ ये करना है जो इन्होंने लिख रखा है b इज टू, क्या प्रूफ करना है? 2ac अपॉन क्या दिया गया? a प्लस सी। भैया ये प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हो अयान, तुम जल्दी से बता दो क्या कह रहे हो। ठीक है सर, पहले ये ले लीजिए। हाँ बढ़िया, तुम्हारा डाउट बिल्कुल करा देते हैं, ये अयान का डाउट है, कमेंट सेक्शन से आया है। ठीक है, ये लाइव चैट से आया है, और किसका डाउट है? ये अयान का है। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, आओ जरा। अब देखो, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। तो अब स्मॉल एबीसी में दिया गया, इसको कैपिटल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एबीसी ले लेते हैं। अब देखिए a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, b माइनस सी हो जाएगा। b की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b c माइनस a, और c क्या हो जाएगा? कैपिटल C क्या हो जाएगा? c a माइनस b। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपसे कह रहे हैं कि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0। क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू? इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो आपको इसमें वैल्यू रखनी है और प्रूफ करके लाना है ये चीज, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चीज आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये टू प्रूफ, हमको प्रूफ ये करना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है b इज टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो आइए जरा प्रूफ करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज इसके अंदर रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी रखेंगे? b c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, a की वैल्यू दी गई है a, b माइनस c, और c की वैल्यू दी गई है c a माइनस b इक्वल टू 0। तो आओ भैया देख लेते जरा क्या कॉमन निकल रहा है। कुछ अगर निकल रहा है ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब देखिए, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हो जाएगा 4ac, और ये कितना हो जाएगा? b माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन था तुम्हारा, एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, यही क्वेश्चन था तुम्हारा, एक बार बेटा कंफर्म भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या यही था तुम्हारा? आर इक्वल देन प्रूव दैट। ठीक है, आइए अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। ठीक है, तो जरा आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या बन रहा है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4ac, और यहां पर कितना दिया गया था? b माइनस सी और a माइनस बी। ठीक है, कितना दिया गया था? b माइनस सी और a माइनस बी इक्वल टू 0। आइए जरा मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसको अब कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सर, चलिए आइए जरा देखते हैं आपके कैलकुलेशन में क्या बन रहा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, अब इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 4ac, ये अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर, और इसको इससे कराएंगे तो माइनस का ac, और इसको इससे कराएंगे ये हो जाएगा प्लस का bc, और ये हो गया इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? इतना आपके पास आ गया। अब मल्टीप्लाई करा लो जरा सबको, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ac, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लिए तो 2a स्क्वायर bc, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लिए तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac बी स्क्वायर। इसको यहां मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको यहां मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4abc स्क्वायर, और ये रहा इक्वल टू 0। अब भैया देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होने वाले कुछ टर्म बच रहे हैं कि यह सब ऐसे ही आ गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आइए जरा देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास और क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर अगर हम लोग देखें
यहाँ पर 4ac² एक ये प्लस का है और एक ये माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ac²। अब जरा और लाइक टर्म्स देखो क्या है, ये a² c² है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये abc² है, ठीक है, abc² देखो, और कहीं कुछ बन रहा है, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो लिख लो जरा यहाँ पर बाकी के टर्म लिख लो, b² c² प्लस b² a², और क्या है यहाँ पर है माइनस का 4a² bc, ठीक है, bc, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया प्लस का 4a² c² माइनस का 4abc² इक्वल टू 0। अब जरा देखो भैया इसमें लाइक टर्म्स कुछ और बचे हैं कि नहीं बचे हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स देख लो, यहाँ पर कुछ और बचे हैं। देख लो इसमें से लाइक टर्म्स कुछ बचे हैं कि नहीं बचे हैं, जहां पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर देख लिए कैलकुलेशन, ठीक है, c² प्लस a² माइनस 2ac, और ये माइनस का 4ac, इसको इससे मल्टीप्लाई किया a b हो गया, ये माइनस का b² माइनस का ac और ये प्लस का bc, फिर मल्टीप्लाई करा लिया यहाँ पर हमने, तो ये हो गया माइनस का 2ac b² और ये माइनस का 4ac, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4a² और ये bc हो गया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 4ac b² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 4a² c² और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4a, ये हो जाएगा b और c², ठीक है। तो जरा देखो भैया कॉमन निकालना पड़ेगा, इनमें कुछ टर्म्स में से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन्स निकालना पड़ेगा। तो कॉमन निकाल करके ही हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कॉमन जरा निकालो, तो कॉमन किसमें किसमें निकल सकता है, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन किसमें किसमें निकल सकता है, देखिए जरा। अब एक टर्म तो ये है 4a² bc और प्लस का 4a² c² माइनस 4abc²। बेटा ये बताओ कि क्वेश्चन क्लियर है तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुमने जो पूछा है ये सही है, ठीक है। देख लेते हैं, a b माइनस सी था, फिर b c माइनस a था, प्लस c a माइनस b इक्वल टू 0, ठीक है, r इक्वल देन प्रूव दैट। कैलकुलेशन तो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा कैलकुलेशन यहाँ पर। a की